जो पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर विच मेथड इज़ बेस्ट, एफ और एफ। तो आज हम जानते हैं कि एफ क्या है और एफ क्या है। I am Dr. Sunish Goyal. I am a board certified hair transplant surgeon. I am practicing at Jaipur at Lavanya Laser and Plastic Surgery. जब भी कोई पेशेंट हमारे पास में आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर आप किस मेथड से हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, या आप हमें बेस्ट रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं, किस मेथड से। तो ये जानना ज़रूरी है कि एफ क्या है और एफ क्या है। एफ एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कि हमें हमारे एफ जो मेथड है ये एक जो पुराना मेथड है, पुराना इन द सेंस कि जब हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था तो एफ से ही शुरू हुआ था। एफ मेथड में आपके जो आपके सिर के पीछे वाले हिस्से से एक स्ट्रिप ली जाती है। स्ट्रिप में काफ़ी बाल होते हैं। इन बालों को माइक्रोस्कोप के अंडर में एक एक बाल को अलग किया जाता है। उसके बाद में जो आपका बॉल्ड एरिया होता है, जो कि फ्रंटल एरिया होता है, यहाँ पर इन बालों को इम्प्लांट किया जाता है। एफ में जब पीछे से हम स्ट्रिप लेते हैं उसके बाद में उस जगह को टाँकों के द्वारा या स्टिचेस के द्वारा बंद किया जाता है। तो ये एक मेथड है जिसमें हमारे सिर के पीछे वाले हिस्से में टाँके आते हैं। एफ मेथड क्या है? एफ मेथड एक मॉडर्न मेथड है जिसमें हर हेयर फॉलिकल या एक एक ग्राफ्ट को आपके डोनर एरिया कौन सा होता है, जो आपके पीछे वाला हिस्सा होता है सर के, वहाँ से निकाला जाता है, जिसको मोटराइज्ड पंच द्वारा निकाला जाता है। और इन बालों को फिर या इन हेयर ग्राफ्ट को आपके बॉल्ड एरिया में इंसर्ट या इम्प्लांट किया जाता है। तो एफ मेथड में आपके सिर पर कोई भी चीरा नहीं लगता है, जिसे हम कहते हैं स्टिचलेस मेथड। तो कुछ पेशेंट्स में हम एफ करते हैं, कुछ पेशेंट्स में हम एफ मेथड से करते हैं, और कुछ पेशेंट्स में कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ करते हैं जिसमें एफ और एफ दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। अब एफ में क्या होता है? एफ में आपके जो डोनर एरिया है, डोनर एरिया सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको केवल उतने ही हिस्से को शेव किया जाता है जहाँ से हमें स्ट्रिप लेनी है। तो इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पूरे बाल को शेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। एफ मेथड में क्योंकि पीछे आपके चीरा आता है और टाँके आते हैं, तो आजकल अधिकतर लोग ये पसंद नहीं करते कि उनके सिर में कोई चीरा आए, और कुछ टाइम के बाद में आपके जो सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है, जहाँ से हमने आपकी स्ट्रिप ली है, वहाँ पर कुछ स्कार विजिबल होता है। हालांकि हम उसके लिए एक ट्राइकोफाइटिक क्लोजर यूज़ करते हैं जिसमें आपके स्कार में से भी बाल ग्रो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स में वो स्कार विजिबल हो सकता है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम लोग एफ मेथड यूज़ करते हैं। एफ मेथड में देखें तो जो पेशेंट की रिकवरी, पोस्ट ऑफ रिकवरी बेटर होती है, पेशेंट को पेन भी कम होता है, एंड इट इज़ ए टोटली स्कारलेस सर्जरी। एफ मेथड द्वारा हम केवल आपके बैक ऑफ स्कैल्प या सिर से ही बाल ले सकते हैं, लेकिन एफ मेथड में हम आपके शरीर के दूसरे हिस्सों से, जैसे आपकी दाढ़ी या बियर्ड से बाल ले सकते हैं, आपके बॉडी हेयर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके जो चेस्ट पर हेयर होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अनदर एडवांटेज ऑफ एफ मेथड। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर एफ और एफ में कौन सा मेथड बेस्ट है। एक्सपर्ट हैंड्स में दोनों में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर पोस्ट ऑफ रिकवरी देखा जाए तो एफ इज़ बेटर मेथड देन एफ। और कुछ पेशेंट्स में हम कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन मेथड क्या होता है कि हम एक स्ट्रिप भी लेते हैं और उसके ऊपर नीचे वाले एरिया से एफ मेथड से भी कुछ हेयर ग्राफ्ट निकालते हैं, या दाढ़ी में से भी कुछ हेयर ग्राफ्ट निकालते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेथड हम उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनमें एक्सटेंसिव ग्रेड की बॉल्डनेस होती है, लाइक ग्रेड 5, ग्रेड 6। ऐसे पेशेंट में हम कोशिश करते हैं कि हम एक हाइब्रिड टेक्निक जिसमें एफ और एफ दोनों यूज़ किया जाता है वो यूज़ करें, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। रिज़ल्ट वाइज देखा जाए तो एफ और एफ दोनों मेथड के रिज़ल्ट्स कंपेरेबल हैं। कुछ
कुछ सर्जन्स FUT मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ सर्जन्स FUE मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक लिमिटेशन कई बार FUE मेथड में ये होता है कि आप सिर के पीछे से अगर FUE मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिर के आप FUE टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो आपके ग्राफ्ट लेने की एक लिमिटेशन हो सकती है। लेकिन साथ ही FUE मेथड से क्योंकि हम बियर्ड या बॉडी हेयर भी ले सकते हैं, तो एज सच अगर देखा जाए तो FUE मेथड में ग्राफ्ट की कोई लिमिट नहीं है। तो आपके सर्जन या आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, ये आप और आपके सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको किस टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। सो स्टे ब्यूटीफुल एंड थैंक यू।